Hello students, today I discuss about the problems based on the parallelogram law of forces. मैं दो सवाल जो है पहले बता चुका हूँ, तीसरा सवाल बताने जा रहा हूँ। कहता इफ, समझिए सवाल को। मैं सबसे पहले दिया हुआ है इफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P and Q is at राइट एंगल टू P। कहने का मतलब है PQ यदि दो फोर्स है तो कह रहा है दोनों का रिजल्टेंट जो है वो P के परपेंडिकुलर में है। मान सपोज कीजिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द P एंड इट्स रिजल्टेंट इज वर्टिकली, यानी कि ये y डायरेक्शन में है। सपोज कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है एंड Q जो है ये फोर्स है। ठीक, तो ये क्या है, एक पॉइंट पे O पे लग रहा है। तो यहां कह रहा है कि यदि ये राइट एंगल पर है रिजल्टेंट, ये जो रिजल्टेंट है इसका, ये रिजल्टेंट जो है यहां पर से ये R है सपोज कीजिए, तो कह रहा है सो दैट दी एंगल B, ये दोनों जो फोर्स है के बीच का एंगल जो कह रहा है कितना होगा, प्रूव करने के कहता है कॉस इनवर्स P बाय Q। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, फिगर इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये जो है यहां पर से हमको थीटा निकालना है। ठीक है, और रिजल्टेंट और P के बीच में जो एंगल है ये कितना है, अल्फा जो है 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, तो हम जानते जैसे हैं लॉ ऑफ पैराग्राफ ऑफ फोर्सेस में कि टेन अल्फा इसके बराबर होता है, टेन अल्फा जो होता है ये अल्फा है, टेन अल्फा इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि इसके साथ में एंगल बना रहा था, हम लोग पढ़े थे Q साइन थीटा बाई P प्लस Q कॉस थीटा। अब सपोज कीजिए ये 90 डिग्री है, यानी कि अल्फा जो है 90 डिग्री का दिया हुआ है, और लिखेंगे Q साइन थीटा बटे P प्लस Q कॉस थीटा। अब सपोज कीजिए ये जो है tan 90 का क्या वैल्यू होता है, tan 90 का जो वैल्यू होता है tan 90 इक्वल टू क्या कहते हैं लोग, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, 1/0, यानी कि 1 को यदि 0 से भाग दें दिस इज अनडिफाइंड। तो यही इसके बदले में लिख देंगे यहां पर से कि 1/0 इक्वल टू Q साइन थीटा बाई क्या लिखेंगे P प्लस Q कॉस थीटा। तो अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट P प्लस Q cos theta is equal to 0. Now we कहेंगे कि we shift the P to the right side, तो क्या हो जाएगा Q cos theta is equal to minus P. That means cos theta is equal to minus P by Q. That means theta is equal to cos inverse minus P by Q. This is a answer. ठीक है, यानी कि hence proved। तो ये सवाल जो है कह रहा है, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि दोनों P और Q है ही, तो कहता है इसका जो रिजल्टेंट R है ये क्या लग रहा है, P के 90 डिग्री पे लग रहा है, यानी कि मीन्स अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। और इससे आप इसको जो है इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस P बाई Q। दैट्स ऑल। अब दूसरा जो चौथा नंबर सवाल है कह रहा है यहां पर से कि टू फोर्सेस इक्वल टू P एंड 2P, दो फोर्स है जो P और 2P के बराबर रिस्पेक्टिवली है, X और ये पार्टिकल, कोई पार्टिकल है इस पर से मेरा जो है यहाँ पर से O मान लीजिए कोई पार्टिकल है, इस पर से P और 2P फोर्स
लग रहा है। तो कहता वेन द फर्स्ट फोर्स जो P है इज इंक्रीज्ड बाय 120 न्यूटन। पहला कंडीशन में जो है कहता है, दूसरे कंडीशन में कह रहा कि यदि पहले वाले फोर्स P को 120 बढ़ा देंगे तो सेकेंड जो फोर्स है ये जो 2P है वो डबल हो जाता है, यानी 4P हो जाता है। कहता द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट रिमेन सेम, लेकिन डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट जो है वो सेम रहता है कि नहीं? तो डिटरमाइन कीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ P क्या होगा। व्हाट इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ P? तो यहां सपोज कीजिए हम कह रहे हैं एक तो क्या लग रहा है, P फोर्स लग रहा है, एक तो 2P फोर्स लग रहा है, ठीक है। और ये मान लीजिए पैरेललोग्राम लॉ से क्या करते हैं, पैरेललोग्राम पूरा कर लेते हैं इसको, ठीक। तो ये क्या है, रिजल्टेंट है, ठीक है, ये रिजल्टेंट R है। तो कह रहा है यहां पर से कि फर्स्ट केस में जो है ये रिजल्टेंट जो है R है, P और Q दो फोर्स लग रहा है। अब सेकेंड कंडीशन में कहता है कि इसका जो डायरेक्शन है, यानी कह रहा है कि डायरेक्शन इज नॉट, डायरेक्शन रिमेन्स, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट रिमेन्स सेम। ये डायरेक्शन इसका चेंज नहीं हो रहा है। यदि दूसरे कंडीशन में ये मान लिया अल्फा है, यदि दूसरे कंडीशन में हम लगा दें यहां पर से कि नहीं ये फोर्स P जो है 120 हो गया, फिर कह रहा है यहां पर से कि ये जो 2P है ये 4P हो गया, और इसका यदि हम रिजल्टेंट निकालेंगे, मानिए रिजल्टेंट R डैश है, यानी कि ये R डैश हो गया रिजल्टेंट। लेकिन कह रहा है यहां पर से कि इसका जो A अल्फा जो है कहता है एंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट रिमेन सेम, यानी कहने का मतलब है डायरेक्शन जो है रिजल्टेंट का सेम ही रह गया। रिजल्टेंट क्या रह गया, सेम रह गया। यानी कि ये जो डायरेक्शन ऑफ P के साथ में लेट लिखेंगे, लेट रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल अल्फा विद P, ठीक है। तो इस फार्मूला से हम लोग लिखेंगे टेन अल्फा इजिकल टू क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2P, और लिखेंगे साइन थीटा बटे P प्लस 2P कॉस थीटा, ठीक है। एक नंबर इक्वेशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, यदि P फोर्स को 120 न्यूटन हम बढ़ा दें और सेकेंड जो है आपका फोर्स डबल हो जाए पहले से, तो कहता है इसका डायरेक्शन रिजल्टेंट का सेम ही है। लेकिन रिजल्टेंट चेंज हो सकता है, लेकिन ये डायरेक्शन जो है ये सेम है। यानी कहने का मतलब है इन सेकेंड केस में, इन सेकेंड केस में, और ये जो है ये फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस, ये सेकेंड केस में जो है कह रहा है यहां पर से हमको टेन अल्फा तो वही रह गया यहां पर से, तब यही फार्मूला लगाएंगे हम लोग कि 4P साइन थीटा बाई लिखेंगे कि P प्लस 120 प्लस 4P कॉस थीटा, 2 नंबर हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है जो यहां पर से है, इक्वेशन 1 इजिकल टू इक्वेशन 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये जो दूसरा वाला और पहला वाला क्या है, डायरेक्शन सेम है, इसीलिए लिखते हैं यहां पर से 2P साइन थीटा बटे P प्लस 2P कॉस थीटा इजिकल टू 4P साइन थीटा बटे यहाँ लिखेंगे P प्लस 120 प्लस 4P कॉस थीटा, ठीक है। तो अब देखिए ये साइन थीटा ऊपर में कट गया, ये भी P कट गया, और इसको क्या हो गया, ये 2 से हो गया। यानी कि कहने का मतलब है यहां पर से लिखेंगे P प्लस ये क्या हो गया, P प्लस नहीं, इसको गुणा कर देते हैं तो 2P हो गया प्लस 4P कॉस थीटा हो गया, और इधर से बच गया आपको P प्लस 120 प्लस 4P कॉस थीटा।
तो देखिए दोनों तरफ में 4p कट गया और ये p जो इधर चलाया यानी कि 2p माइनस p इजकल टू 120, देयरफॉर p इजकल टू 120 न्यूटन। दिस इज द आंसर। हो गया, यानी कहने का मतलब है p का जो वैल्यू आएगा वो 120 न्यूटन आएगा। हो गया, दैट्स ऑल। ठीक।